नमो नमः। नमस्कार साथियों, आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 को डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल आंसर कीज के अकॉर्डिंग, और जो साथी एग्ज़ाम की जो हम आंसर कीज कवर करते हैं मैक्सिमम, जिस साथी ने एग्ज़ाम दिया है उसके अलावा जो आदमी जो तैयारी कर रहे हैं साथी वो देखते हैं इसको। तो उनके लिए एक स्पेशल हमने नेट के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई, उसमें लगभग 50 के हमारे मॉक टेस्ट हैं। तो आप उसको भी देखें अगर आप यूजीसी नेट की सीरियस तौर पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप 50 के 50 मॉक टेस्ट को कवर करें उनको और अपना लेवल देखें। यहाँ पर भी हम जैसे कई बार आंसर कीज को कवर करते हैं, तो साथियों का यही क्वेश्चन होता है कि आप कुछ टाइम के लिए आंसर कीज में रुकें जिससे कि हम लोग अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि जो साथी तैयारी करते हैं वो ज़्यादा सर्च करते हैं ऐसी वीडियोज़ को ओल्ड पेपर चेक करने के लिए। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस के आंसर पहले मार्क नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा आपको 5-7 सेकंड का टाइम देकर उसको कवर करेंगे हम। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना लेवल देख सकते हैं एक बार। और इसके अलावा जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुरारी लाल कौशिक @ऑफिशियल करके आप मुझे सर्च कर सकते हैं। जिससे कि आपको वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कोई वीडियो जो है हम उसको लेटेस्ट वीडियो या कोई लेटेस्ट टॉपिक है, लेटेस्ट कोई जॉब न्यूज़ है, कुछ एग्ज़ाम अपडेट है, तो हम उसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देते हैं, आपको टाइम टू टाइम करते रहते हैं वहाँ पर। तो इसलिए साथ ही जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी आपको मिल जाएगा m.l कौशिक के नाम से। तो आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 को कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुमते स्वयंभू भगवान व्यक्तो किमिदम व्यंजनान प्रादुवासीत ज्ञानमिदम जगदिदम ज्ञानमिदम तमिदम। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें वीडियो को, और आप टेलीग्राम पर जुड़ें जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम अपडेट, कुछ भी एजुकेशनल अपडेट है, जॉब न्यूज़ है, वो आपको टाइमली मिलती रहे। मुरारी लाल कौशिक @ऑफिशियल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मनुमते स्वयंभू भगवान व्यक्तो किमिदम व्यंजन प्रादुवासीत। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जगदिदम। जगदिदम। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। हर्षरितम इत्यस्य रचनाकारः वर्तते। हर्षरितम के रचनाकार हैं बाणभट्ट है, भारवी, श्रीहर्ष है और हर्षदेव है। तो हर्षरितम के रचनाकार कौन है? तो वो है बाणभट्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट है। उच्चतम प्राहुवाचार्यः सदृशम किल्यस्य तत् इति वचनम वर्तते आनंदवर्धनस्य, क्षेमेंद्रस्य, भामस्य और विश्वनाथस्य। देखो साथियों, हमने जो मॉक टेस्ट कवर किए उन्हें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किए हुए हैं। तो उसको यहाँ पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, जैसे कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका वो टॉपिक कवर है। लेकिन कई बार हम उसको ईजिली मैनेज कर लेते हैं, हाँ ये आंसर होगा, वो आंसर मिल जाता है। तो हमें उस चीज़ से इतना खुशी नहीं होनी चाहिए जितना हमें उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें होता है कि हमने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो इसलिए सभी साथी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में जरूर वो करें, नोट करें। तो उच्चतम प्राहु आचार्य सदस्यम क्लियस्य तत् इति वचनम वर्तते आनंदवर्धनस्य, क्षेमेंद्रस्य, भामस्य और विश्वनाथस्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्षेमेंद्रस्य। अगला प्रश्न है, एतौ काव्यशास्त्र प्रणेतारौ आचार्यौ स्तः वाल्मीकि, भामह, क्षेमेंद्र और कालिदास है। इसमें विकल्प दिए होने चाहिए। जैसे हमारा ये होता है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो ऐसे वहाँ पर ऑप्शन पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट अपना आंसर देखना है। तो यहाँ पर जो काव्यशास्त्र प्रणेता आचार्य कौन कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हैं भामह और अक्षेमेंद्र है। तो यहाँ पर हमारा बी और सी जो है ऑप्शन वो सी हो जाएगा, जो भी होगा भामह और अक्षेमेंद्र है। यहाँ पर हमें केन सह कस्य संबंध है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, आदित्य है, अंगिरा, अग्नि और वायु। और साथियों किसी क्वेश्चन पर डाउट है, कई बार साथियों ये होता है कोई क्वेश्चन में भी जैसे हो जाता है इतने लंबे आंसर कीज में कोई गलत टिक मार्क वगैरह या गलत उच्चारण हो जाता है, तो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं होता कि कई बार साथी कि आपने क्वेश्चन गलत बता दिया ऐसा, क्योंकि कई बार जो लेटेस्ट आंसर कीज होती हैं उसमें कोई क्वेश्चन पर डाउट होता है तो जो ऑफिशियल होता है उसी को बोला जाता है। तो इसलिए कोई ऐसा डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है केन किसके साथ किसका संबंध है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऋग्वेद का जो संबंध है वो किससे है, अग्नि से है।
और यजुर्वेद का संबंध जो है वो वायु से है, सामवेद का संबंध जो है वो आदित्य से है, और अथर्ववेद का संबंध जो है अंगिरा से है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे एक बार, कि बाद में जो आंसर होगा वो आप मिला सकते हैं उसमें अपना। ऋग्वेद अग्नि, यजुर्वेद है वायु, सामवेद है आदित्य और अथर्ववेद है अंगिरा। तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो अगला ये हमारा यही है, केन सह कस्य संबंध है, 12वीं माघ है, कालिदास है, बाणभट्ट है, सर्व कांतमात्म्यम पश्यति, ग्रुपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल प्रसालनम, अक्सलजलम स्नानम सहसा विदित न क्रियाम ग्रहीतुम आर्यन परिचर्या मुहु मुहु अनुभावा ही नितांतम अर्थिन है। तो हमें यहाँ इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर होगा हमारा भारवी, सबसे पहले भारवी है, तो यहाँ पर भारवी का कौन सा है, सहसा विदित न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम। उसके बाद माघय है, माघय का होगा ग्रहीतुम आर्यन परिचर्या मुहुम अनुभावा ही नितांतम अर्थिन है। उसके बाद कालिदास, तो यहाँ पर है हमारा सर्वम कांतमियम पश्यति, और बाणभट्ट है ग्रुपदेशस्य नाम पुरुषम अखिलम। तो यहाँ पर ये हमारा होगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा 3, बी है 4, और सी होगा हमारा 1, और डी होगा हमारा 2। तो इस तरह से हम मिलान करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि इसमें मिलाने में थोड़ा सा लाइनिंग जो है वो सही नहीं, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। अस्मिन् श्लोके अलंकार छंसो स्थिति अयं वर्तते, क्षीयकोणाम अधिपस्य पालिम प्रजासु वृत्तिम यमुक्तम वेदितुम सवाणलिंगी विदितः समायुधिष्ठिरम द्वैत्वने वनेचर है, उपमा वृत्त्यनुप्रास मालिनी और वंशस्थम। तो यहाँ पर अलंकार और छंद दोनों पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वृत्त्यानुप्रास और वंशस्थ। तो यहाँ पर हमारा बी और डी जो है वो आंसर हो जाएगा, बी और डी, वृत्त्यानुप्रास और वंशस्थम। वेदांत सारे चतुर्विद स्थूल शरीरेषु द्वे इमे स्तः कायजम जरायुजम अंडजम और तोयजम। वेदांत सारे चतुर्विद स्थूल शरीरेषु, वेदांत सार के जो 4 प्रकार का जो स्थूल शरीर है उसमें 2 ये हैं, कौन से हैं, कायज, जरायुज, अंडज और तोयज। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 जरायुज और अंडज। तो बाकी 2 कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। वही मैंने आपको आगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप साथ में कवर करें हर क्वेश्चन का, तो ही आप समझ सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बाकी 2 जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी और सी सही है। संस्कृत व्याकरणानुसारम भवति इत्यस्य का संज्ञा भवति। संस्कृत व्याकरण के अनुसार भवति इसकी क्या संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा, पद संज्ञा, भय संज्ञा और सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा होगी पद संज्ञा। सुप्तिगंधम पदम, तो यहाँ पर हमारी जो है वो पद संज्ञा होगी। केशव मिश्रानुसारम संयुक्त समवाय सन्निकर्षस्य उदाहरणम अस्ति चक्षुः घटत्वम, चक्षुः घटम, चक्षुः घट रूपम और श्रोत्रम शब्दत्वम। तो यहाँ पर हमारा होगा चक्षुः घट रूपम। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। केशव मिश्रानुसारम संयुक्त समवाय सन्निकर्षस्य उदाहरणम अस्ति चक्षुः घट रूपम। एते महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्ये स्तः रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। तो यहाँ पर कौन कौन से कालिदास के महाकाव्य हैं, तो यहाँ पर हमारा होगा एक तो यहाँ पर होगा हमारा रघुवंश और एक होगा कुमार संभवम। तो यहाँ पर हमारा ए और डी जो है वो आंसर से हो जाएगा। यहाँ पर महाकाव्य पूछे गए हैं, और बाकी ये कौन से हैं ये आप कमेंट सेक्शन में, मेघदूत क्या है और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन अगर ध्यान से ना पढ़ें तो यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम सभी ये 2 ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। यहाँ के महाकाव्य पूछे गए हैं, रघुवंश है और कुमार संभव है। तो मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जो भी जानते हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। और उसके लिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करें, जिससे हमारी अशुद्धि की संभावना कम से कम हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोंकितेषु भाषा विज्ञान अनुसारम अर्धस्वरों है। इनमें से अर्धस्वर हैं ए, य, ई और वाई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जैसे सी टेट या टेट स्टेट जो भी होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये किया जाने वाला है। और नेट का तो है ही है, ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है अर्धस्वर है और क्यों अर्धस्वर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि आपने टॉपिक कवर कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो होगा यह और वह। ये जो है वो अर्धस्वर है। तो ये अर्धस्वर इनको क्यों कहा जाता है, तो आप इनको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे मुझे। अशोकस्य शाहबाजगढ़ी शिलालेखस्य लिपि अस्ति।
खरोष्ठी, देवनागरी, ब्राह्मी और शारदा। साथियों देखो, जो बेसिक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कई बार पूछता हूँ, तो कई साथी जो है क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं क्यों लिखने से हिचकिचाते हैं। देखिए, आपके लिए इसलिए बोला जाता है बेसिक क्वेश्चन लिखने के लिए कि वो टॉपिक हमारा अच्छे से, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं या बोलते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा हमारे दिमाग में मेमोराइज हो जाती है। तो इसलिए आप उसको लिखने का प्रयास करें। इसमें हमारा कोई अलग से कुछ डाटा नहीं खर्च होता कि हमें लिखने में कुछ अलग से डाटा खर्च होगा। और 1% आप ये मान लीजिए कि आपका आंसर गलत भी हुआ, तो उसमें हमें, हमारा ये नहीं है कि हम कहीं उपहास के पात्र बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सभी सीख रहे हैं, हमें साथ मिलकर सीखना है। तो उसको कमेंट का करने की, जिससे कि आपको अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो बाद में हम उसको करेक्ट करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो ज़्यादा याद हो जाएगा कि हाँ, हमने ऐसे गलत किया था और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सही हुआ था, तो यही इसका आंसर है। तो इसलिए लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा खरोष्ठी। अशोक का जो शाहबाज गढ़ी शिलालेख है, उसकी लिपि कौन सी है? वो है खरोष्ठी। केन सह कस्य संबंध है? आसम ग्रंथ है, त्रिपिटिक साहित्यम, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, निर्विशेष द्वैतवाद है, आचार्य संग्रह, जैन दर्शनम, बौद्ध साहित्यम और विश्वनाथ पंचानन है। ऐसे क्वेश्चन का साथियों जब मिलान कर दिया जाता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप उसको नोट कर लें, क्योंकि एकदम से फिर वो क्वेश्चन बाद में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए, और ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसकी PDF जो है हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। तो ये जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको कल शाम तक मिल जाएगी। तो सभी साथी जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, कि जिससे जितने भी हमारी वीडियो उसकी टाइम टू टाइम हम PDF जो है अपडेट करते रहते हैं। कई बार साथी जो है कोई वीडियो, जैसे पुराने हमारे मॉक टेस्ट हैं, उसकी वीडियो की डिमांड अब करते हैं, तो साथियों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना डाटा स्टोर नहीं हो पाता। तो इसलिए आप टाइम टू टाइम जो भी PDF डाली जाती है, आप उसे अपने ड्राइव में सेव करते रहें। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला होगा आसम ग्रंथ है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है जैन दर्शन से। तो यहाँ पर हमारा होगा ए के साथ हमारा 2 मिलान हो जाएगा। उसके बाद त्रिपिटक साहित्यम है, वो किससे है? बौद्ध साहित्य से है वो, तो यहाँ पर हमारा होगा 3। उसके बाद न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, तो ये है विश्वनाथ पंचानन से, तो यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा हमारा। और निर्विशेष अद्वैतवाद है, वो है आचार्य शंकर से, तो 4 का होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा A2, B3, C4 और D1। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यशो धर्मणः मंदसौर स्तंभ लेखानुसारम यशो धर्मा कस्य देवस्य समर्चनाम करोति? कृष्णस्य, गणेशस्य, विष्णु और शिवस्य। यशो धर्मणः मंदसौर स्तंभ लेखानुसारम यशो धर्मा कस्य देवस्य समर्चनाम करोति? जो मंदसौर स्तंभ लेख है उसके अनुसार यशोधर्मा जो है किस देवता की अर्चना करते हैं? कृष्ण की, गणेश की, विष्णु की या शिव की? तो वो किसकी अर्चना करते हैं? शिवस्य। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन डी जो है लास्ट ऑप्शन हमारा, उसकी जो है शिवस्य। और इसमें जो आंसर नीचे कई बार ये डाउट क्रिएट कर देता है एकदम से, जैसे मेरे अब ध्यान गया यहाँ पर, तो ये आंसर जो आपने दिया हुआ है वो आपको PDF में वो मेंशन होगा पहले, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है शिव को ऑप्शन है, जो जिस साथी ने हमें PDF अवेलेबल करवाई है, सबसे पहले तो उनका स्पेशली थैंक्स, क्योंकि जैसे हमने सीटेट वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसके लिए मैंने आपको स्पेशली अपना टेलीग्राम पर्सनल हैंडल दिया हुआ है, मैं टाइम टू टाइम वहाँ पर करता रहता हूँ। आप पर्सनल मुझे मैसेज भेजें, मेल भी अवेलेबल करवा रखा है हमने। तो जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उसको चाहते हो कि हम वीडियो में कवर करें, तो प्लीज़ उसकी जो PDF होती है, जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद जस्ट आप PDF बनाकर हमारे पास भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम पर पर्सनली भेज सकते हैं। कुछ साथियों के पास में हमारा फ़ोन नंबर भी है, तो वहाँ भी आप हमें PDF उसकी भेज सकते हैं बनाकर, जिससे कि उस पेपर को हम कवर कर सकें। तो यहाँ पर जो है नीचे जो है जो आंसर कैंडिडेट ने दिया है वो है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है वो बताया जा रहा है आपको, वो होगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारा था शिव, लेकिन जो साथी ने आंसर दे रखा है विष्णु है, तो वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। स एक स्त्रीणी जयति जगन्ति कुसुमायुध है हर्ता अपि तनु तस्य शंभुना हृतम बलम इत्यादिस्मिन् पद्ये क्या अलंकार है? अलंकारो वर्तते। यहाँ पर कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहाँ पर होगा हमारा विशेषोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर हमारा जो है लास्ट ऑप्शन हो जाएगा विशेषोक्ति। यथा हिरण्यम सूचिताम मध्ये मेरुगिरीणाम सरसाम समुद्र है इदम वचनम कस्मिन काव्य विलसति? ये किस काव्य में है? उत्तरामचरिते, किरातार्जुनीय, बुद्धचरिते और मुद्रा राक्षसे। तो ये है बुद्धचरिते में, बुद्धचरिते। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बुद्धचरिते। महाभाष्यानुसारम कयो दव्यो उचितः संबंधो अस्ति?
किन दो का उचित संबंध है महाभाष्य के अनुसार? दुष्ट है शब्द है गुणों नाम से है कर्मण्यण विभक्तिम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर होगा दुष्ट है शब्द है और विभक्तिम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर हमारा ए और डी जो है वो आंसर करेक्ट होंगे, ए और डी। केन सह कस्य संबंध है? कापाटिक है, उदास्थित है, गृहपतिक है और वैदेहिक है। कर्षको वृत्तिक्षीण है, प्रज्ञासोच युक्त है। वाणिज्यको वृत्तिक्षीण है, प्रज्ञासोच युक्त है। प्रवज्या प्रत्यवसित है, प्रज्ञासोच मुक्त है और परम ब्रह्मज्ञ है, प्रगल्भ छात्र है। देखो साथियों, यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। तो जो साथी आंसर अटैम्प्ट करना चाहते हैं साथ साथ, तो वो उसी टाइम वीडियो को रोक कर फिर अपना कमेंट करके फिर अपना आंसर देख सकते हैं। आप कमेंट में आंसर लिखें और या आप अपनी आंसर जो भी कॉपी आपके पास में उसमें अपना आंसर करें साथ साथ, फिर आप उसको करेक्ट करें। तो ऐसे आप वीडियो रोक रोक कर देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका कि किसका मिलान किसके साथ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कापाटिक है, तो ये होगा परमज्ञ है, प्रगल्भ छात्र है। तो यहाँ पर ए जो है हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद उदास्थित है, प्रवर्ज्य वत्सित है, प्रज्ञा सोच मुक्त है। बी जो है वो 3। उसका गृहपतिक है, ये होगा हमारा कर्षको वृत्तिक्षीण है, प्रज्ञा सोच मुक्त है। तो सी जो है 1। और वैदेहिक है, वाणिज्य को वैदेहिक वाणिज्य को वृत्तिक्षीण है, प्रज्ञा सोच युक्त है। तो यहाँ पर डी जो है वो हमारा होगा 4। तो इस तरह से हमारा ये मिलान होगा A 4 B 3 C 1 D 4। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन का, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। अगला है कथन द्वयम अधोलिखितम तत्पर एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम इति। अभिकथन वित्रति गुरु प्राज्ञे विद्यां तथैव जड़े न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोति पहन्ति वा भवति ही पुनर्भूयान भेदः फलम प्रतीयत तथा कारणम प्रभवति सूचिबिंबग्राहे मणिनः मृदादेह उपयुक्तम अभिकथनम कारणम आश्रित समुचितम विकल्पम चिन्हो। तो यहाँ पर हमें इसका सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पर क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा उसको हम करेक्ट कर लेंगे। जैसे आंसर दिए हमारे कि इनमें कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों जो सत्य होंगे तो ये ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। श्रूयताम महाभाग विदर्भो नाम जनपद है तस्मिन् भोज है वंश भूषणम यदि गद्यखंडम कस्याम रचनायाम विद्यते? कादम्बर्याम, 10 कुमार चरिते, स्वप्न वासवदते और हर्ष चरिते। तो ये कहाँ पर है? 10 कुमार चरिते। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, 10 कुमार चरिते। अधस्तनेषु कयोदव्यो संबंध है? पतंजलि महाभाष्यकार है, कालिदास है, गोनदी है, सबर स्वामी। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा, किस दो का संबंध है? तो यहाँ पर हमारे आंसर कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे पतंजलि महाभाष्यकार और गोनदी है। तो यहाँ पर हमारा ए और सी जो है वो सही होंगे, पतंजलि महाभाष्यकार और गोनदी है। स्त्री प्रत्यानुसारम अधोंकितेषु गींस प्रत्यांतः शब्दोस्ति। इनमें से कौन सा जो है गींस प्रत्यांत शब्द है? कुरुचरी, देवी, पचंती और भवानी। तो इनमें से किसमें जो है वो गींस है? तो वो है भवानी में। और बाकी में क्या है, अगर आप सभी को बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। अगर आप तीनों को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको तीनों को आंसर करने का प्रयास करें यहाँ पर। तो यहाँ पर गींस प्रत्यय पूछा गया है तो वो होगा भवानी। सांख्याचार्याणाम काल क्रमो यथा तथम विभावनी है। कपिल है, ईश्वर कृष्ण है, आसुरी और पंचशिख है। तो इनमें से हमें कालक्रम बताना है इनका। तो सबसे पहले इनमें से जो है वो कपिल होंगे, कपिल। तो यहाँ पर ए लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर आसुरी, तो यहाँ पर हमारा सी होगा। उसके बाद होंगे पंचशिख, तो उसके बाद डी होगा। और फिर है ईश्वर कृष्ण जी, तो यहाँ पर बी होगा। तो ये सीक्वेंस बनेगी हमारी ए, सी, डी और बी। अक्षरमा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्तरमस्व बहुमन्यमान है अस्य मंत्र से देवता का। इस मंत्र के देवता कौन है? अक्षः, कवशः, कृषि और कित्वः अक्षाश्च। तो यहाँ पर इसके देवता कौन है? तो वो है कृषि। तो यहाँ पर सी जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कृषि ही। योग दर्शनानुसारम अधोंकितेषु वृत्ति वर्तते
अहिंसा, ब्रह्मचार्यम, हिंसा और निद्रा। साथियों देखो यहाँ पर जो जिस साथी ने हमें क्वेश्चन पेपर भेजा है उसका नाम हम नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि कई बार साथियों ये होता है कि हमारे आंसर सही है गलत है, उसमें कई बार हमें हाईलाइट होने से थोड़ा सा उसमें किसी प्राइवेसी नहीं हम तोड़ेंगे। तो इसलिए जो साथी अपना क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, चाहे आप उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, उसको नेम वगैरह हम खुद एडिट कर देते हैं इसमें। जैसे कि हमने शुरू में इस वीडियो में दिखाया है कि एग्ज़ाम कब का है क्या है, तो उसमें हम नाम और रोल नंबर हमने हाइड कर दिया है, क्योंकि देखिए हम किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी आपका क्वेश्चन पेपर का साथ ही उसको पब्लिक नहीं करना चाहते अपना रोल नंबर डिटेल, तो हम उसको नहीं करेंगे। तो आप पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर की वो हमें निसंकोच भेज सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें एक हेल्प होती है सभी की, हमें भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि हर एग्जाम में कई एग्जाम में जो हमारे नियर बाय होते हैं कई साथी मिलते भी हैं मुझे, तो मैं वहाँ पर खुद पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि हाँ जैसे भी हो, जो भी एग्ज़ाम फीस होती है वहाँ पर बैठते हैं, एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, तो उसके बाद पीडीएफ हमारे पास हो जाती है, फिर उसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं, अच्छे से हमको उसको कवर करते हैं। तो इसलिए जो भी अगर हम हर एग्ज़ाम में हर स्टेट में नहीं पहुँच सकते, तो आप जो भी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होती है आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर मेल अवेलेबल करवा देंगे। तो आप जो भी भेजें पर्सनली भेजें, उसमें आपको ग्रुप में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पर्सनली भेज दें जिससे हम उसको कवर कर सकें अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा निद्रा, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा निद्रा। नियम पूर्वक विद्याध्ययने अध्यापक किम संज्ञो भवति, अधिकरण संज्ञा, अपादान संज्ञा, करण संज्ञा और कर्म संज्ञा। नियम पूर्वक विद्याध्ययन के अंदर अध्यापक की कौन सी संज्ञा होती है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, वो होगी अपादान संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपादान संज्ञा। यौनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालनम निर्मला अपि कालुष्यम उपायति बुद्धि इति केनोपदिष्टम। चंद्रापीड़न, तारापीड़न, महाश्वेतया और सुकनासेन। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा सुकनासेन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुकनास। बुद्ध चरिते सर्ग प्राथम्येन क्रमशः सर्गाणाम उचितम उत्तरम चिनोत, संवेग उत्पत्ति, अभिनिष्क्रमणम, स्त्री निवारणम, तपोवन प्रवेश और अंतःपुर मिलाप। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम क्या होगा, संवेग उत्पत्ति होगी सबसे पहले, तो यहाँ पर ए आ जाएगा हमारा, उसके बाद स्त्री निवारणम सी, फिर होगा अभिनिष्क्रमणम बी, फिर होगा तपोवन प्रवेश, तो यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा, फिर अंतःपुर विलाप तो ई, तो ये होगा हमारा ए सी बी डी ई। बुद्ध तृतीय सर्ग प्राथम्यन क्रमशः सर्गाणाम उचितम उत्तरम चिन्हो, तो सबसे पहले ए यानी संवेग उत्पत्ति ही, फिर स्त्री निवारणम, फिर अभिनिष्क्रमणम और फिर तपोवन प्रवेश और फिर अंतःपुर विलाप। तो ये सीक्वेंस बनेगी हमारी बुद्ध चरित के अनुसार। योग दर्शनानुसारम संयम है इत्यनेन कस्य निर्देश है, अहिंसा सत्य अस्तेयानि, धारणा ध्यान समाधि है, यम नियम प्रत्याहार है, सोच संतोष तपांसी। तो यहाँ पर होगा धारणा ध्यान समाधि है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, धारणा ध्यान समाधि है। न ब्राह्मणासो न सुतके रास है इति मंत्रांश से सुतके रास है, सुतेक रास है इति पदस्य सायणानुसार अर्थो अस्ति। यहाँ पर सुतेकर रास है, इसका जो है सायण के अनुसार क्या अर्थ है, ऋत्विज, कृषक, ब्राह्मण और सुतः। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऋत्विज, तो यहाँ पर हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऋत्विज है। अथर्ववेदस्य शाखे स्थितः है हरिद्रव्य संहिता, शौनक संहिता, छागलेय संहिता और पैपलाद संहिता। तो यहाँ पर है शौनक और पैपलाद, तो यहाँ पर बी और डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शौनक और पैपलाद। सा नो दधातु भद्रया प्रिय धाम निधामनी अत्र स्तूयमाना देवी का, यहाँ पर स्तुति की जाने वाली देवी कौन सी हैं, उषा, भूमि, वाक और सरस्वती। तो यहाँ पर है भूमि भूमि, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, भूमि। अर्थ संग्रह कतिधा वेद उच्यते, अष्टविध है, चतुर्विध है, 10 विध है और पंचविध है। अर्थ संग्रह में कितने प्रकार के वेद कहे गए हैं, तो वो हैं 5 प्रकार के, तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार के हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पंचविध है।
शतपथ ब्राह्मणस्य प्रथम कांडस्य विषयों का अग्निहोत्रम, सोमयागः, राजसूयः, पिंड पितृयज्ञः। तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रथम कांड के विषय कौन से हैं? अग्निहोत्र, सोमयाग, राजसूय और पिंड पितृयज्ञ। तो यहाँ वो है अग्निहोत्रम है, अग्निहोत्रम है और पिंड पितृयज्ञ है। तो यहाँ पर ए और डी सही होगा हमारा, अग्निहोत्रम और पिंड पितृयज्ञ, यही होना चाहिए करेक्ट इसका। योग दर्शनानुसारम सार्वभौम व्रतेषु कस्य गणना न भवति। और साथियों किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप एक अपनी सभ्य भाषा में वहाँ पर आप अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। कई बार साथियों ये होता है कि आंसर गलत है, थोड़ा सा भी अगर उसमें मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों को कमेंट इतने बिगड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो साथियों देखो, हर कोई यहाँ पर हम सब समान है, मैं कभी किसी भी चीज़ में आपसे अपने आप को अलग नहीं मानता हूँ। तो कुछ भी अगर हम ये सब एक दूसरे की हेल्प के लिए कर रहे हैं, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको जो भी आप जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बहुत कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर अपने क्षेत्र में माहिर है। तो आप अपना जो भी आंसर जिस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, जिससे कि हमें भी उसका पता लग सके और बाकी साथी भी उसको अच्छे से जान सकें। क्योंकि ज्ञान जो बांटने से बढ़ता है। अगर हम अपने आप में एक दूसरे की गलती छांटने में रह जाएंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए गलती छांटने की बजाय हम आपस में सीखने पर जोर दें। तो किसी क्वेश्चन पर भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। वैसे हमारा प्रयास यही होता है कि हम एक क्वेश्चन को जो भी आपके सामने रख रहे हैं तो अच्छे से रखें। तो आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। देवनागरी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि जो हम ये आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं कमेंट सेक्शन लिखने में, कई बार तो वो समझ नहीं आता कि हम क्या लिख रहे हैं। उसमें हमारा जो लेखनी है वो भी सही नहीं होता, उच्चारण भी हमारा सही नहीं होता है, अशुद्धि भी हमारी दूर नहीं होती है। तो इसलिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। हिंदी कीबोर्ड जो है प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप हिंदी कीबोर्ड को डाउनलोड करके उसको वहाँ पर हिंदी में देवनागरी में लिखने का प्रयास करें, जिससे कि हमें भी एक शब्द का स्पष्टीकरण हो, आपको भी उसमें आपका भी जो शब्द की अशुद्धि है वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए उसको देवनागरी लिपि में लिखें। योग दर्शनानुसारम सार्वभौम व्रतेषु कस्य गणना न भवति, अपरिग्रहस्य, अस्तेयस्य, ईश्वर प्रणिधानस्य और सत्यस्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा ईश्वर प्रणिधानस्य। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः संबंधोः, इनमें से किस दो का संबंध है? बभुवे, निर्विषय, संप्रविभ्यस्त है, भाव कर्मणोः। तो यहाँ पर किसका संबंध होगा? तो एक तो बभुवे है और दूसरा होगा भाव कर्मणे। तो यहाँ पर हमारा ए और डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बभुवे और भाव कर्मणोः। अधोलिखितानां रामायणस्य विषय वस्तूनां समुचितः क्रमो अस्ति। ताटकावध है, यहाँ पर ताड़कावध होगा, ये होना चाहिए। दशरथेन यज्ञानुष्ठानम, मिथिला प्रस्थानम, राम जन्म। तो यहाँ पर इसका उचित क्रम हमें बताना है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है हमारे लिए, एक ऑप्शन इसका नीचे रह गया शायद, ये होगा। तो ये हमें इसका उचित क्रम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता क्या हुआ? दशरथेन यज्ञानुष्ठानम, सबसे पहले दशरथ यज्ञानुष्ठान, उसके बाद होगा राम जन्म। तो यहाँ पर लिखता रहता हूँ इसको बी डी। उसके बाद होगा राम जन्म के बाद ताड़कावध, तो ए हो जाएगा यहाँ पर। फिर होगा मिथिला प्रस्थानम, फिर सी होगा यानी, और फिर होगा राम द्वारा धनुर्भंग है, फिर ई हो जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से ये हमारी सीक्वेंस होगी बी डी ए सी ई। इसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं, इसमें तो कोई शंका होनी नहीं प्रश्न में। और देखो साथियों, कई बार हम जल्दबाजी में अगर आंसर गलत ना करें, ध्यान से देखें उसको। जैसे यहाँ पर मैं साथियों कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने ए बी सी डी डायरेक्ट ही आंसर कर दिया उसमें सीधा ही। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, उसमें देखें एक बार क्या है पूछा गया है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकित्सुषी प्रथमा यजीयानाम अत्र मंत्रांशे आगतानाम पदानाम अर्थम सायणम अनुसृत्य मेल्यत। यहाँ पर हमें सायण के अनुसार इसको मिलान करना है। अहम, राष्ट्रीय, संगमनी और प्रथमा, ईश्वरी, मुख्या, आम्रिणी और वाक और प्रापित्री। तो यहाँ पर हमें मिलाना है। सबसे पहले अहम है, अहम होगा आम्रिणी वाक, और बी राष्ट्रीय होगा ईश्वरी। हाँ, तो ए 3, बी 1। उसके बाद होगा हमारा संगमनी होगा प्रापित्री, तो सी 4, और प्रथमा होगा मुख्या, तो यहाँ पर डी जो होगा 2। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा अहम, आम्रिणी वाक, राष्ट्रीय ईश्वरी, संगमनी प्रापित्री और प्रथमा मुख्या।
कौटिल्य शास्त्रानुसारम के राजानम उत्तिष्ठानम अनुतिष्ठन्ते पौर्जनः भृत्यः शत्रवः और शिष्यः। तो यहाँ पर होगा भृत्यः। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, भृत्यः। सांख्य कारिकायाम द्विविधः सर्गः भौतिको भौतिकश्च एतन्नामाख्यो वर्तते। तन्मात्राख्य है, लिंगाख्य है, सत्वरजस्तमाख्य और भावाख्य है। और जो साथी नए हैं वो प्लेलिस्ट जरूर देख लें, क्योंकि लगभग हमने 50 मॉक टेस्ट वहाँ पर कवर किए हुए हैं। और आप उसको अटैम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में अंदर अटैम्प्ट करें, आप चाहे अपनी कॉपी में अटैम्प्ट करें, उसमें साथ साथ ही आपको हमने 10 सेकंड का टाइम वहाँ पर दिया हुआ बीच में, तो आप उसको अटैम्प्ट करके फिर देखें पूरा, क्योंकि उससे हमारी एक तैयारी जो है खुद पता भी लगता है हमें, और अच्छे से हमने वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया हुआ है। तो उसको आप कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं साथ साथ ही, जिससे हमें पेपर के नियर बाय उसको रिवीजन करने में आसान रहे। और टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो कर लें, इंस्टा पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इंस्टा पर भी हम स्टोरी फॉर्म में कई बार जो है अपना जो वाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर वगैरह करते रहते हैं, जो अपडेट्स है वो देते रहते हैं वहाँ पर साथ में। तो आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऐप m.l कौशिक करके आप वहाँ मुझे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लिंगाख्य होगा एक तो, और एक भावाख्य होगा। तो ये बी और डी ऑप्शन जो है हमारे से हो जाएंगे, लिंगाख्य और भावाख्य है। अत्र कथन द्वे इति अभिकथनम इति च कारणम। ए जो है वो कथन है और आर जो कारण है। तो यहाँ पर हमें बताना है अभिकथन ए जो है पाणिनीय अष्टाध्याय आदौ चतुर्दश सूत्रेषु वर्णोपदेश है विद्यते। कारण वृत्ति समायार्थ है, अनुबंध करणार्थ है और इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा क्या सही है। तो यहाँ पर जो है ए अभिकथन और आर जो कारण दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर इसको हम ध्यान से देख लें कि पाणिनि अष्टाध्यायी आदौ चतुर्दश सूत्रेषु वर्णोपदेश है विद्यते, वृत्ति समवायार्थ है, अनुबंध करणार्थ है और इष्ट बुद्ध्यार्थ। तो ये दोनों जो है सत्य हैं, ये भी कथन सही है और आर जो कारण है वो भी सही है। जा बाले नास्तिकम तस्य रामेण खंडनम इति विषय रामायण से कस्मिन कांडे वर्णितो अस्ति। ये किस कांड में है? अयोध्या कांडे, अरण्य कांडे, किष्किंधा कांडे और बाल कांडे। तो यहाँ पर ये होगा हमारा अयोध्या कांड में है ये, तो पहले ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अयोध्या कांडे। अथर्ववेदीय राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य देवता का? अथर्वा ब्रह्मणस्पति राष्ट्रम और राष्ट्राभिवर्धनम। अथर्ववेद में जो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है उसके देवता जो है वो कौन है? तो उसके देवता हैं ब्रह्मणस्पति ही। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ब्रह्मणस्पति ही, ये ऑप्शन हमारा सही है। केन सह कस्य संबंध है? किसके साथ किसका संबंध है? संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, तिब्बती भाषा और संथाली भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्लिष्ट वियोगात्मक, अश्लिष्ट मध्य योगात्मक और अयोगात्मक और श्लिष्ट संयोगात्मक। हर पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा क्या है? श्लिष्ट संयोगात्मक है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, श्लिष्ट संयोगात्मक। उसके बाद हिंदी भाषा वो श्लिष्ट वियोगात्मक है, और तिब्बती भाषा जो है वो है अयोगात्मक, और जो संथाली भाषा होगी वो होगी अश्लिष्ट मध्य योगात्मक। तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं, A 4, B 1, C 3 और D 2। तो ये हमारे आंसर होंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारा अधोंकितान वैयाकरणान कालक्रमेण प्रदर्शित। इनमें हमें कालक्रम के अनुसार हमें इसको बताना है। कात्यायन है, नागेश भट्ट है, कैयट है और पाणिनि और भर्तृहरि। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कौन हुए हैं। तो सबसे पहले होंगे पाणिनि जी। तो यहाँ पर डी सबसे पहले होगा। उसके बाद कात्यायन है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद हैं भर्तृहरि जी, फिर यहाँ पर ई होगा, और फिर उसके बाद होंगे नागेश भट्ट जी, फिर बी आ जाएगा, और फिर है कैयट जी। तो यहाँ पर सी होगा। तो यहाँ डी ए ई बी सी, तो ये सीक्वेंस बनेगी हमारी। ठीक है, यही होगा ना साथियों। पाणिनि सबसे पहले, उसके बाद कात्यायन है, फिर भर्तृहरि, और फिर नागेश भट्ट है, और फिर कैयट है। ये सीक्वेंस होगी हमारी। सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथौ कौ स्तः? ऐत्रेय ब्राह्मणम, पंचविश ब्राह्मणम, सांख्यायन ब्राह्मणम और वंश ब्राह्मणम। सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथौ कौ स्तः? ऐत्रेय,
ब्राह्मणम, पंचविश ब्राह्मणम, सांख्यायन ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। तो यहाँ पर हैं पंचविश और वंश। तो यहाँ पर बी और डी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा, पंचविश और वंश ब्राह्मण। सर्व प्राचीन रचनाया प्राथमेन काल कर्मानुसारम उचितम उत्तरम चिन्होत। तो यहाँ पर भी हमें काल कर्म के अनुसार बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी रचना हुई। सबसे पहले रामायण है यहाँ पर, डी है। उसके बाद स्वपनवास दत्तम ई, उसके बाद कुमार संभवम होगा बी, और उसके बाद होगा हमारा कृतार्जुनियम ए, और फिर होगा नैषधचरितम सी। तो डी ई बी ए सी ये सीक्वेंस होगी यहाँ पर। वाचा काठिन्यम आयांति भंग श्लेष विशेषतः नोद्वेग तत्र कर्तव्यो यस्मानेक रसः कवे इति पद्यम कस्मिन् काव्ये विलसति। कादम्बर्याम दशकुमार चरिते नलचंपू काव्य और शिवराज विजय। तो ये किसमें है, नलचंपू में। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, नलचंपू। केन सह कस्य संबंध है, शैव, वैष्णव, ब्राह्म और आग्नेय। अग्नि पुराणम, पद्म पुराणम, मार्कंडेय पुराणम और गरुड़ पुराणम। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो शैव मार्कंडेय पुराण होगा, वैष्णव होगा गरुड़ पुराण, और ब्रह्म होगा पद्म पुराण, और आग्नेय ये यहाँ पर होगा ब्रह्म, और आग्नेय होगा अग्नि पुराण। तो इस तरह से एक बार लिख देता हूँ मैं, ए 3, बी 4, सी 2 और डी 1। तो ये हमारे मिलान होगा सही हमारा। शैव मार्कंडेय पुराण, वैष्णव सॉरी शैव जो है वो मार्कंडेय पुराण, वैष्णव जो है वो गरुड़ पुराण, और ब्राह्म जो है पद्म पुराण, और आग्नेय जो है वो अग्नि पुराण। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार अगर हमें डायरेक्ट पहला दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम उल्टे से मिलाने शुरू कर सकते हैं, जहाँ से हमें आ रहा है वहाँ से मिलाना शुरू कर सकते हैं। कहीं हमारा ऑप्शन जो है वहाँ पर बैठ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये फ़ायदा होता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं अगर हमें दो भी अच्छे से आते हैं तो हम उसका वहाँ पर मिलान कर सकते हैं। एतद नाटक द्वयम महाकवि भवभूति विरचितम न अस्ति। ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए, न अस्ति, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा, क्योंकि पेपर में हमारे पास समय कम होता है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं पेपर में। तो ऐसे जो है क्वेश्चन हमें ध्यान से दिखते नहीं है, हम जल्दबाजी में अपना आंसर जो है टिक मार्क कर जाते हैं, जिसमें कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हमें पता होता है, लेकिन और उसी का हमें ज़्यादा अफसोस होता है जो क्वेश्चन हमें आने के बाद गलत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख उसी क्वेश्चन का आता है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत ना करें। तो यहाँ पर होगा हमारा नहीं है पूछा गया हमसे, तो वो कौन कौन से हैं, विक्रमोर्वशीयम और एक मृच्छकटिकम। बाकी जो दो उत्तरांचरितम और मालती माधवम ये भवभूति जी की रचना है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो वो हो गए विक्रमोर्वशीयम और मृच्छकटिकम। वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त है पदोच्य है इदम वाक्य स्वरूप प्रतिपादितम आचार्येण अनेन। किसने इसको प्रतिपादित किया है, वाक्यम स्याद आकांक्षा योग्यता आसक्ति से युक्त आचार्य आनंदवर्धनेन, आचार्य मम्मटेन, आचार्य वामनेन और आचार्य विश्वनाथेन। तो यहाँ पर किसका था ये, आचार्य विश्वनाथ जी का। तो यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन जो वो सही है, विश्वनाथ जी का। सांख्य कारिकायाम संघात प्रार्थत्वात् अनेन हेतुना साध्यते अव्यक्तम अहंकारः पुरुषः और महत्। सांख्य कारिकायाम संघात प्रार्थत्वात् अनेन हेतुना साध्यते अव्यक्तम अहंकारः पुरुषः और महत्। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा पुरुषः है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पुरुषः है। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानिमानि विभक्ति कर्मेण प्रदर्शित। धान्यर्थ है, राजपुरुष है, सुख प्राप्त है, और चोर भयम और यूपदारु। तो यहाँ पर हमें बताना है विभक्ति कर्मेण, विभक्ति क्रम से। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर सुखेन प्राप्त है, सुख प्राप्त है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर धान्यार्थ है होगा, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा यूपाय दारू, यूपदारु, तो यहाँ पर ई होगा। उसके बाद होगा चोराद भयम, पंचमी चोर भयम, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। और फिर होगा राज्ञा पुरुष है, षष्ठी, तो फिर बी होगा हमारा, CAEDB।
इस तरह से हमें विभक्ति के अनुसार बताना है इनको। CAEDB। ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम नोपलभ्यते आत्मनः त्रयाणाम लोकानां पुनर्जन्मनः परमाणु अस्त्रस्य। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो वो है परमाणु अस्त्रों का। तो बाकी सब ये वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन परमाणु अस्त्रों का वहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है वो देख सकते हैं, वहाँ पर आत्मना का, तीनों लोकों का और पुनर्जन्म का है वहाँ पर, लेकिन परमाणु अस्त्र का नहीं है। यहाँ पर किसका किसके साथ संबंध है? संकल्पकम, नवधा, अष्टधा और अष्टादशधा, सिद्धि, मन, तामिश्र और तुष्टि ही। तो यहाँ पर होगा संकल्पकम मन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और नवधा होगा तुष्टि ही, और अष्टधा है, 8 क्या है? सिद्धियां हैं, तो सिद्धि हो जाएगा। और अष्टादश क्या है? तामिस्त्र है, तो ये होगा। तो यहाँ पर A2, B4, C1 और D3, 3 अष्टादशधा तामिस्त्र है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अत्र कथन द्वयं वर्तते तत्र इति अभिकथनम आर इति तस्य कारणम। जो ए है वो अभिकथन है और आर जो है उसका कारण है। न्याय दिशा तु न गुणगणिनो समानकालीनम जन्म किंतु द्रव्यम निर्गुणम एव प्रथम उत्पद्यते पश्चात तत्संवेता गुणा उत्पद्यन्ते। कारण क्या है? समान कालोत्पत्तौ तु गुण गुणिनो समान सामग्री कलत्वाद तत्वाद भेदो न स्यात् कारण भेद नियमत्वात् कार्य भेदस्य। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर जो है वो दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पर ए अभिकथन और आर कारण जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा उसको हम देख लेंगे एक बार। यहाँ पर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही, ए तथा आर उभयम सत्यम। तैत्तिरीय संहितायाः भाष्यकारान् कालक्रमेण योजयत्। भवस्वामी सुरः कुंडिनः और सायणः और कौशिक भट्टः भास्करः मिश्रः। तैत्तिरीय संहिता से भाष्यकारों का काल क्रमेण हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हुए हैं कुंडिनः, उसके बाद हैं भवस्वामी जी, और फिर होंगे कौशिक भट्ट है सॉरी यहाँ पर ई आएगा, हाँ ये ई होगा। उसके बाद होंगे सुरह बी, और फिर होंगे सायण है डी। तो ये हमारा होगा CAEBD। तो ये हमारा कालक्रम होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्यानुसारम सीमाति कर्मेण दंडा प्रोक्तः अधम साहसा, उत्तम साहसा, उत्तमोत्तम साहसा और मध्यम साहसा। तो यहाँ पर होगा उत्तम साहसा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तम साहसा। संयोगानंतरम पंच सन्निकर्षाणमयम कर्म है तर्क भाषायाम उपलभ्यते। संवेद समवाय है, विशेषण विशेष्य विशेषण भाव है, संयुक्त संवेद समवाय है और समवाय और संयुक्त समवाय। तो यहाँ पर हमें बताना है संयोगानंतरम पंच सन्निकर्षणामयम कर्म है तर्क भाषायाम उपलभ्यते। तो कौन सा कर्म वहाँ पर मिलता है हमें? तो सबसे पहले कौन सा होता है? संयुक्त समवाय होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद होता है संयुक्त संवेद समवाय, तो फिर सी होगा, उसके बाद होता है समवाय, फिर डी होगा, फिर होता है संवेद समवाय ए होगा, और फिर होता है विशेष्य विशेषण भाव है बी। तो ये सीक्वेंस होगी हमारी ECDAB। सबसे पहले होता है संयुक्त समवाय, फिर होता है संयुक्त संवेद समवाय, फिर होता है समवाय, फिर संवेद समवाय, और फिर विशेष्य विशेषण भाव है। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा वहाँ पर। अधोंकितेषु नागेश भट्टस्य ग्रंथो नास्ति। नागेश भट्ट जी का ग्रंथ नहीं है। प्रदीपोद्योत है, बृहत शब्देन्दु शेखर है, माधवीय धातुवृत्ति और लघु शब्देन्दु शेखर है। इस प्रश्न को आने के लिए बाकी जो ऑप्शन है वो ऐसे चाह नहीं के क्वेश्चन जहाँ भी हमने मॉक टेस्ट में कवर किए हैं वहाँ पर नहीं वाले आंसर को तो आप बेशक देखें भी मत, लेकिन बाकी ऑप्शन को जरूर देखें, क्योंकि बाकी जो है वो होते हैं तो हमें उन्हीं को याद करना है। नास्ति में तो कुछ भी ऑप्शन रख सकता है किसी भी पेपर में, लेकिन अस्ति तो वही रहेंगे ना, तो इसलिए उन ऑप्शन को जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा क्या था इसमें? नागेश भट्ट के 2 ग्रंथ जो हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा
माधवीय धातुवृत्ति जो है वो नहीं है, बाकी तो सभी है। प्रदीपोद्योत भी है, बृहत शब्देंदु शेखर है और लघु शब्देंदु शेखर है। माधवीय धातुवृत्ति ही ये नहीं है, तो नहीं पूछा गया हमसे यहाँ पर। सामवेदस्य शाखे स्तः वादुल संहिता, साट्यायनीय संहिता, कपिस्थल कट संहिता और जैमिनीय संहिता। तो वो कौन कौन से हैं? तो वह साट्यायनीय संहिता और जैमिनीय संहिता। तो यहाँ पर बी और डी आंसर हमारा हो जाएगा। किष्किंधा कांडे कौ विषयो वर्णितौ स्तः। किष्किंधा कांड में कौन से 2 विषय हैं? अशोकवनिका ध्वंसनम, सीतान्वेषणम, विभीषणेन दूत वध निषेध है, संपाति कथा। तो यहाँ पर कौन सा वर्णित है? तो यहाँ पर हमारे आंसर होंगे सीतान्वेषणम है और है दूसरा संपाति कथा। तो बी और डी होगा यहाँ पर हमारा, सीतान्वेषण और संपाति कथा। केन सह कस्य संबंध है? त्रिविक्रम भट्ट है, भट्टनारायण है, विशाखा दत्ता है और शूद्रक है। वृषकटिकम, मुद्रा राक्षसम, वेणी संहारम और नल चंपू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिविक्रम भट्ट देखें तो त्रिविक्रम भट्ट का होगा यहाँ पर नल चंपू, ठीक है। भट्ट नारायण होगा वेणी संहार और विशाखा दत्त जी की है मुद्रा राक्षस और शूद्रक जी का है मृच्छकटिकम। तो ये तो इसमें तो यहाँ ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी वैसे लिख देता हूँ। चलो A 4, B 3, C जो है 2 और D जो है 1। तो उल्टा ये पूरा 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह से। अंध तम प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपास्ते ततो भूय इव ते तमः यह उसंभूत्याम रतः। अत्र मंत्रे असंभूति संभूति पदयो अर्थौ को। यहाँ पर असंभूति संभूति का क्या अर्थ है? विकृति, प्रकृति, कार्य ब्रह्म और अविनाश है। तो यहाँ पर होगा प्रकृति और कार्य भ्रम। तो बी और सी जो है हमारे ऑप्शन सही है, प्रकृति और कार्य भ्रम। अग्निर्वै देवानां मुखम इति कथम प्रकाशनम साधनात्, भोजन पाचनात्, वन दहनात् और हवि भक्षणात्। अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, तो वो किस कारण से है? हवि भक्षण, हवि खान लेने से, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, हवि भक्षणात्। ग्रीमस्य नियमानुसारम गै दै भय घोष अल्प प्राण ध्वनि नाम प्रवृत्ति कर्म है क्या? इनका कौन सा प्रवृत्ति कर्म है? तो यहाँ पर है हमारा, देखो बहुत डीप क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ पर। तो ये गै कै होता है, दै तय होता है और बै पै होता है। तो किसमें मिलेगा? देखो ये गै कै तो इसमें भी है, दै तय ये रहा यहाँ पर, हाँ बस ये हो गया हमारा बै पै। तो यहाँ पर ये होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, गै कै दै तय बै पै। अनेकांतिक हेत्वाभासस्य कौ द्वौ प्रकारौ वर्तते तर्क भाषायाम। साधारण है, सत्प्रतिपक्ष है, असाधारण है और आश्रय सिद्ध है। और साथियों आपको जो इतने वीडियोस लगभग यहाँ पर हम इतने मॉक टेस्ट हमने कवर किए हैं नेट के लिए और DSSB रीट के लिए, RPSC के लिए 3rd ग्रेड के भी हमने कवर की हुई हैं वीडियो, HSC PGT स्क्रीनिंग हरियाणा के लिए कवर किए हैं जो बिल्कुल ही नेट पैटर्न पर हैं। तो ऐसे आपके सभी वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं साथियों? आपका फीडबैक जो है एक एनर्जी के काम करता है। सभी आप जो भी जैसा वीडियोस आपको लग रहा है आप उसको कमेंट में आपको जरूर शेयर करें अपना अनुभव कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि उसमें एक कमेंट लिखने में हमारा कुछ नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक पॉजिटिव कमेंट से कहीं ना कहीं हमें भी एक फीडबैक मिलता है अच्छा, तो हम भी आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। कई बार जब कंटिन्यू साथियों का ये रहता है कि रुझान रहता है वीडियो, जैसे HSC PGT के लिए हमने कंटिन्यू मॉक टेस्ट कवर किए, उससे पहले हमने UGC नेट के लिए हमने लगातार 35-40 मॉक टेस्ट कवर किए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज तक आपको पता है चाहे यूट्यूब पर कोई भी स्टडी चैनल है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी मॉक टेस्ट जो है फ्री में कोई नहीं देता है, लेकिन हमने अब तक भी इतने साथियों के सजेशंस के बाद, इतनी जो ऐप के जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ऐप होती है वो आपको पता है खुद ही कांटेक्ट करते हैं यूट्यूबर से, तो उन्होंने भी इतनी बार हमें सुझाव दे दिया कि हम अपने मॉक टेस्ट को यहाँ पर लॉक करें और उनको हम बाद में पेड कर दें, लेकिन अभी तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि जितना हमारा ये है कि हम संस्कृत के लिए जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा हम कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है सिर्फ आपके लिए एक ही होता है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे लिए यही एक अच्छा फीडबैक बना रहे।
तो नहीं तो कहीं ना कहीं फिर हम भी उस तरफ डाइवर्ट ना हो जाएं कि हमें भी वही मॉक टेस्ट को फिर लॉक करना पड़े, जिससे कि आप लोग साथी उसको फ्री में देख पा रहे हैं उसको ना देख पाएँ, फिर एक पेड सर्विस हो सब हर कुछ। तो इसके लिए सिर्फ आपसे यही है कि आप अपना कमेंट करें अच्छे से अच्छे, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, अनेकांतिक अथवा भाषस्य कौ दो प्रकारों वर्ते तर्क भाषायाम। तो यहाँ पर होगा हमारा साधारण और असाधारण। तो यहाँ पर ए और सी होगा हमारा आंसर, साधारण है और असाधारण है। यजेन यजिमंत देवाः इति मंत्रांशे यजम इति पदस्य भाष्यकारः सायणानुसारम् अर्थो अस्ति प्रजापतिम श्रोतयजम सद्रिवृदम हविर्यजम। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा प्रजापतिम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारम अधम पाठकस्य दोषो अस्ति। अधम पाठक का दोष है गीति, धैर्यम, माधुर्यम और सुस्वर है। तो वो होता है गीति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गीति। कौटिल्य मते लुब्ध वर्गस्य के द्वे लक्षणे मान काम है, आत्म संभावित है, व्यसनी और अत्याहित व्यवहार है। अत्याहित व्यवहार है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा व्यसनी और अत्याहित व्यवहार। सी और डी जो है हमारे सही हो जाएंगे। दो लक्षण कौन कौन से हैं? व्यसनी और अत्याहित व्यवहार है। अधस्तनेषु के द्वे शैव विषयक पुराणे स्तः भागवत पुराणम, मत्स्य पुराणम, गरुड़ पुराणम और ब्रह्मांड पुराणम। अधस्तन विशेषु के द्वे शैव विषयक पुराणे स्तः। तो यहाँ पर कौन कौन से दो हैं? तो वो है मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ये दो हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है बी और डी सही होगा। अधोलिखितेषु द्वावेतो सिद्धांत रूपेण बौद्ध दर्शने स्वीक्रियते शब्द नित्यत्ववादः, प्रतीत्य समुत्पादः, सप्तभंगिन्यः, क्षणिकवादः। तो यहाँ पर हमारे कौन से दो होंगे? तो वो होंगे प्रतीत्य समुत्पाद है एक तो, और दूसरा है क्षणिकवाद है। तो यहाँ पर बी और डी जो है वो ऑप्शन सही है हमारे। अगला प्रश्न है मनुमते उत्तरोत्तर श्रेष्ठानि मान्य स्थानानि सन्ति बंधु वयः कर्म और विद्या और वित्तम। मनुमते उत्तरोत्तर श्रेष्ठानि मान्य स्थानानि सन्ति। तो यहाँ पर कौन कौन से मान्य स्थान हैं? तो किस उससे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले होता है वित्त, ठीक है। उसके बाद होगा बंधु, फिर होगा वहाँ पर वयः, फिर होगा कर्म और फिर होगा विद्या। तो ये होगा हमारा EABCD, ये सीक्वेंस होगी हमारी। हाँ, EABCD यही होगा। ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारम रक्त संज्ञो अस्ति अनुनासिक है, जिह्वा मूल्य है, संध्यक्षर है और संयोग्य है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा है, अनुनासिक, जिह्वा मूल्य, संध्यक्षर और संयोग। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है अनुनासिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुनासिक है। अधोंकितासु भारोपीय परिवारानुसारम कतमा भाषा शतम वर्गे अस्ति आर्मेनी, केल्टिक, ग्रीक और तोखरी। और जो साथी किसी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे CTET है, UP TET है, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो NCERT, जैसे 9वीं 10वीं की NCERT बुक्स हैं, 11वीं 12वीं की हैं, उनसे पूछा जाता है। तो उसके लिए हमने NCERT बुक्स जितनी भी हैं, चाहे वो छोटी छठी क्लास की हो, चाहे 7वीं, चाहे 8वीं या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है, उसके लिए हमने कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर उसको कवर किया हुआ है। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर आप इस चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें जो है बेसिक एग्जाम की तैयारी हम करवाते रहते हैं। NCERT हमने एग्जाम की तैयारी के नाम से नहीं, वो बच्चों के लिए भी वीडियो बनाई हुई हैं कि उसमें NCERT बुक्स आ जाती है। व्याकरण विधि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसको हमने कंप्लीट कवर किया हुआ है। तो जो साथी चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UP TET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक जहाँ पर पूछा जाता है तो उस एग्ज़ाम के लिए वो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर जो है PGT एग्ज़ाम और नेट के लिए कवर कर रहे हैं। तो अगर आप NCERT बुक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर था आर्मीनी। अधोंकितासु भारोपीय परिवारानुसारम कतमा भाषा शतम वर्गे अस्ति आर्मीनी। एत्योः अलंकार्योः उपमान उपमेयो भवतः रूपकम, विभावना, उत्प्रेक्षा और विशेषोक्ति ही। उपमान उपमेय तो वो किसमें होता है? रूपक और उत्प्रेक्षा।
तो यहाँ पर ए और सी जो है वो सही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर वही है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। ठीक है, कि राम के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। दुष्चारित्रम अपकीर्ति कारणम भवति। दुष्चरित्र जो है अपकीर्ति का कारण होता है। तो यहाँ पर होगा हमारा ए सही होगा। तो दुष्चारित्र अपकीर्ति कारणम भवति, तो उसके तो कई कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पर तो ए तो सही है, ये दुष्चरित्र अपकीर्ति, ये भी सही है। दुष्चरित्र जो है वो अपकीर्ति का कारण होता है, कि इसलिए हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, इसलिए रावण के समान नहीं। तो ए जो है वो अभिकथन सही है और बी जो है वो कारण सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही होंगे यहाँ पर। तो ऐसा ऑप्शन हम देख लेंगे। जो पहला ही ऑप्शन है हमारा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है वो कारण सही है। अध्यात्मम अत्र कत्मः समास है। यहाँ पर कौन सा समास है अध्यात्म में? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो अध्यात्म में कौन सा समास है? अविभाव समास है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अविभाव है। यहाँ पर भी अभिकथन और कारण है। यौ यो वै एताम एवं वेद अपहृतम पापमनम अनंत सर्वलोके जे प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठति यतः स जानाति तपः धमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक जो है अभिकथन है और आर जो है वो कारण है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा हमारा? तो यहाँ पर भी जो है दोनों सत्य हैं। ठीक है, ए अभिकथन सही है और आर कारण सही है। सर विलियम जोन्स महोदय है ब्राह्मी लिपि उत्पत्ति मन्यते। विलियम जोन्स महोदय जो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं, तो वो मानते हैं सेमेटक लिपितः है। किससे? सेमेटिक लिपि से। कौन? जोन्स महोदय, विलियम जोन्स। याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणे स्तः उपनिधि प्रकरणम, उपोद्घात प्रकरणम, साहस प्रकरणम और स्नातक धर्म प्रकरणम। तो वो होगा उपनिधि प्रकरण और साहस प्रकरण। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पर हमारा सही होगा। सोत्रांतिक मतम वैभाषिक मतम अन्यो संबंधो वर्तते। चार्वाक दर्शनेन, जैन दर्शनेन, न्याय दर्शनेन और बौद्ध दर्शनेन। तो यहाँ पर होगा हमारा बौद्ध दर्शनेन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शनेन। वाक्य पदीयानुसारम शब्द ब्रह्म विषय के कथने उचिते स्तः। नोदराहित बीजायाम अनादि निद्रम ब्रह्म बुद्धौ शब्दो अधारियत अवधारियत एकमेव यदामनातम भिन्नम शक्ति व्यापश्रयात। तो यहाँ पर होगा हमारा अनादि निद्रम ब्रह्म एकमेव यदामनातम भिन्नम शक्ति व्यापश्रयात। तो यहाँ पर बी और डी जो है वो सही हो जाएंगे हमारे। कौटिल्य मते धर्मोवत शुद्धान अमात्यान स्थापित धर्म स्थानीयेषु सन्निधात्री निचय कर्मसु और कंटक शोधनेषु बाह्याभ्यंतर विहार रक्षासु। तो यहाँ पर होगा हमारा धर्म स्थानीयेषु और होगा कंटक शोधनेषु। तो ए और सी जो है हमारा सी हो जाएगा। सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्त्वमसि अत्र अखंडार्थ बोधकेषु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति। अयुत्सित संबंध है, पदयो समानाधिकरण्यम, पदार्थयो विशेषण विशेष्य है, भाव है और प्रत्यागत्म लक्षण लक्ष्यो लक्षण भाव है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वो होगा अयुत्सित संबंध है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अयुत्सित संबंध है। अर्थ संग्रहानुसारम देश सामान्यम स्थानम तच्च द्विविधम किम तत् पाठ सादेश्यम, अनुष्ठान सादेश्यम, यथासंख्य सादेश्यम और मीमांसा सादेश्यम। तो यहाँ पर होगा हमारा पाठ सादेश्यम और अनुष्ठान। तो ए और बी जो है हमारा सही हो जाएगा, ए और बी। कानो संहितायाः भाष्यकारान कालक्रमेण योजयत। मुरारी मिश्र है, कालनाथ है, आनंद बोध है और अनंताचार्य है और सायण है।
तो इसको हमें देखना है काल क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें हुए हैं कालनाथ जी, उसके बाद सायण है, फिर मुरारी मिश्र है, और फिर होंगे आनंद बोध है, और फिर है अनंताचार्य है। तो BEACD ये होगा इसका सही। केन सह कस्य संबंध तथा युक्तम चानिप्सितम हीने कर्तृकर्मणो कृतिः यस्य च भावेन भावलक्षणम अनुहरिम सुरा गोसु दुहिमानासु गतः ग्रामम गच्छम तृणम स्पृश्यति और जगतः कर्ता कृष्ण है। तो यहाँ पर होगा हमारा सबसे पहले हम देखें तथा युक्तम चानिप्सितम, तो ये होगा ग्रामम गच्छनम तृणम स्पृश्यति। तो हीने अनुहरिम सुरा, सी का कर्तृकृण कृति का हुआ जगता है कर्ता कृष्ण है, और जैसे च भावेन भाव लक्षणम का होगा गोसु दुहिमानासु गत है। तो यहाँ पर होगा A3, B1, C4 और D2। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन सही होंगे। महाभारतस्य मंगल श्लोके कस्य ग्रंथस्य निर्देशो अस्ति? जय ग्रंथस्य, भारत ग्रंथस्य, महाभारत ग्रंथस्य और विजय ग्रंथस्य। तो उसमें है जय ग्रंथस्य। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जय ग्रंथस्य। यहाँ पर हमें अनुच्छेद को, इसको परिच्छेद को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। बाकी आपको जो PDF शेयर करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। षट्सु वेदांगेषु शिक्षा ही प्रथमम वर्णानाम यथा तथम उच्चारणम शिक्षितम आवश्यकम एतद अंगम येन सवजनः सवजनो मा भूत नैके 200 वर्णोच्चारणे दृश्यन्ते अत्र अतः शब्दो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तेन तमर्थम आह स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु सवृत्तो अपराधात् इत्याहु आचार्यः। उपलब्धानां शिक्षाग्रन्थानां संख्यास्ताधिका वर्तते, तेषु 40 ग्रन्थास्तु प्रायः प्रकाशिता एव। आपश्ली शिक्षा सर्वप्रथम लाहोरतः प्रकाशिता, पाणिनीय शिक्षायाः श्लोकात्मकः सूत्रात्मकं च इति पाठद्वयम् उपलभ्यते। सूत्रात्मक पाठस्तु वर्णोच्चारण शिक्षा इति नाम्ना प्रकाशिता, पाणिनीय शिक्षाया लघुपाठो बृहत्पाठो लभ्यते, पाठो अपि लभ्यते। बोध व्याकरणस्य चंद्रगोमिनः चांद्र शिक्षा अपि सूत्रां प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर वर्णोच्चारण शिक्षा इत्यस्य प्रणेता वर्तते। तो वर्णोच्चारण शिक्षा के प्रणेता कौन हैं? तो यहाँ पर आपश्ली, इंद्र, चंद्रगोमी और पाणिनि। तो वो है पाणिनि। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, पाणिनि। तो यहाँ पर यही है, कस्या शिक्षा है लघु पाठो बृहत पाठस्य विद्यते, कि शिक्षा का जो है लघु पाठ और बृहत पाठ विद्यमान है। आपश्ली शिक्षाया, चांद्र शिक्षाया, पाणिनीय शिक्षाया और वर्णोच्चारण शिक्षाया। तो किसका है वो? तो वो है पाणिनीय शिक्षा का, लघु पाठ और बृहत पाठ पाणिनीय शिक्षाया। यहाँ पर कति शिक्षा ग्रंथा प्रकाशिता सन्ति, कितने जो है वो शिक्षा ग्रंथ प्रकाशित हैं? तो वो थे 40, हमने पढ़ा था यहाँ पर 40। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 40। चांद्र शिक्षाया प्रणेता वर्तते, चांद्र शिक्षा के जो प्रणेता कौन हैं? जैन व्याकरण है, प्राकृत भाषा या व्याकरण है, बौद्ध व्याकरण है और शैव। तो वो कौन है चांद्र शिक्षा के? तो वो है बौद्ध व्याकरण है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, बौद्ध व्याकरण है। स्वरतो अपराधस्य किम उदाहरणम अत्र वर्तते, यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? इंद्र शत्रु, यजमानम, वाग्वज्र और स्वजन है। तो वो है इंद्र शत्रु। यहाँ पर एक दूसरा है, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्प उपेष्टव्यमस्ति केवाल्स्य निसर्गत एव भानु अभेद्य रत्नालोक छेद्यम प्रदीप प्रभा अधिगहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपस्मो दारुणो लक्ष्मी मदः यौवनारंभे च प्राय शास्त्रजल प्रक्षालनम निर्मला अपि कालुसमुप्याति बुद्धि अनुजित धौलता अपि सरागवे भवति यूनाम दृष्टि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अपगत मलैहि मनसि स्फटिक मणिविव
रजनिक प्रभास्तयोः विस्मृति सुखेन उपदेश गुणः सरस्वती प्रकृतमित्येव नालंगिति जनम गुणवतं पवित्रमिव न स्पृश्यति उदार सत्वं मंगलमिव न बहु मन्यते इति सुखनादो नासोपदेशम श्रुत्वा राजकुमारो अतिथराम धर्जितः है। राज देखो, इसको मैं एक बार आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें या आपको मैं पीडीएफ हम इसको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुरारी लाल कौशिक @official करके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर 900 से ज़्यादा साथी हमसे जुड़े हुए हैं, तो देख लें एक बार ग्रुप आप। खुद का मैंने प्रोफाइल फोटो अपना ही लगा रखा है, जिससे साथियों को ढूंढने में परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक नाम से कई ग्रुप बन जाते हैं। तो 900 से ज़्यादा साथी वहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप को आप फॉलो कर लें। इसकी पीडीएफ जो आपको कल शाम तक वहाँ पर मिल जाएगी। राजलक्ष्मी सरस्वती परिगृतम जन्म केन कारणे न आलिंगति ईर्ष्या क्रोधेन लोभेन और स्वार्थ बुद्धया। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा ईर्ष्या। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर ईर्ष्या। उपदेशः कस्य मनसि सुखेन परविशन्ति मेल रहिते मनसि, राजकुमार मनसि, श्रद्धालु जनस्य मनसि और शिष्य मनसि। तो यहाँ पर हमारा होगा मल रहिते मनसि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही है, मल रहिते मनसि। एषः आदेशः कस्मै प्रदीयते, ये आदेश जो है किसके लिए प्रदान किया जाता है। कहाँ पर, लास्ट में था इति सुखनासोपदेशम श्रुत्वा राजकुमारो तिरम। तो कहाँ पर है ये, कादम्बरे, चंद्रापीड़ाय, तारापीड़ाय और सुखनाशाय। तो कहाँ पर है ये, चंद्रापीड़ाय। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है सही होगा, चंद्रापीड़ाय। अस्मिन् गद्यखंडे कः उपदिश्यति, इसमें कौन उपदेश देता है। तारापीड़, महाश्वेता, सुखनाश और शूद्रक। तो वो देता है सुखनाश। तो यहाँ पर सी सही है हमारा। यूनाम बुद्धि कदा कालुष्यम उपायाति कुमारावस्थायाम यौवनारंभे राजनीतौ और वार्धक्ये। तो वो होता है यौवनारंभे। तो साथियों, आज हमने ये यूजीसी नेट जो पेपर कवर किया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमने कंप्लीट इसको कवर कर लिया। जो साथी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा हमने आपको बताया वीडियो में भी कि आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो कर लें। और आप इसके अलावा जैसे कि जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं सीरियसली तौर पर, तो वो लगभग हमने 50 हमने यूजीसी नेट के नाम से मॉक टेस्ट कवर किए हैं। लगभग और हमने 40 के आसपास हमने जो है एचएससी पीजीटी के नाम से टेस्ट कवर किए हुए हैं। जो एचएससी पीजीटी है वो टोटली यूजीसी पैटर्न है, तो आप वहाँ पर उन सभी मॉक टेस्ट को कवर करें अच्छे से। उनको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया है, उनको आप अटैम्प्ट करने की कोशिश भी करें और नोट करें अपनी बुक में, अपनी जो नोटबुक है आपके पास में, जिससे कि आपकी एक तैयारी अच्छे से चल सके। मैक्सिमम जो है सिलेबस वहाँ पर कवर हो जाता है मॉक टेस्ट के अंदर। एक बार आप अपनी तैयारी कर चुके हैं और जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अगर सीरियस तौर पर, तो आप उन लगभग 100 मॉक टेस्ट को कवर जरूर करें। अभी वो टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कुछ भी कोई पेड सर्विस फिलहाल नहीं है। वहाँ पर आपको कुछ भी पेड नहीं करना है फिलहाल के लिए, बिल्कुल फ्री है वो। तो इसलिए शीघ्राति शीघ्र उसको कवर कर लें, क्योंकि मे भी हो सकता है उसको जल्दी ही पेड कर दिया जाए उन सभी मॉक टेस्ट को। तो सभी साथी जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और आपका रिस्पांस जो आपका फीडबैक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि कई बार साथियों को मटेरियल देख रहे हैं, वीडियो लगभग एक वीडियो 30-30, 40-40 हज़ार से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा संस्कृत में ये होता है कि हम लोग थोड़ा लिखने में पता नहीं हिचकिचा जाते हैं। तो आप जो भी फीडबैक है आपका उसको दें, क्योंकि देखो आपका पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। क्योंकि अगर जब भी कोई साथी देखो काम कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। लगभग हमने यहाँ पर इस चैनल पर 300 वीडियो कवर की हैं। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर लगभग 50 से ज़्यादा हम एनसीईआरटी वीडियोस कवर कर चुके हैं, और इन वीडियो का हमने अभी तक कोई भी कहीं भी हमने चार्ज नहीं किसी किया है। तो टोटली जब कई बार संस्कृत का ये होता है कि संस्कृत के लिए कौन क्या कर रहा है, तो हम दावे से यही कहते हैं कि अभी तक हमने इतनी वीडियोज़ को, लगभग लाखों लोग इन वीडियोस को देख चुके हैं, कई लाख व्यूज़ हो चुके हैं टोटली। अगर जोड़े एक एक वीडियो जो है 50-50 हज़ार के आसपास है, तो वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया है। तो वो हम संस्कृत के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए सभी साथी जो अपना सहयोग दें इसके अंदर, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े हमसे, फिर हमें भी अच्छा लगे इन वीडियोज़ को फ्री करने में। तो साथियों, आज का यूजीसी नेट का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें
और वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने साथी अभी दे रहे हैं व्यूज़ वॉच के हैं, लेकिन जितने अभी देख रहे हैं उसको वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ। एक बार लाइक करने में कहीं हमारा कुछ नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं एक वीडियो मैक्सिमम साथी तक पहुँच पाए और आपका एक पॉजिटिव फीडबैक हम तक पहुँच पाए। धन्यवाद साथियों, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। मॉक टेस्ट हम आपके लिए जैसे ही नेट की दोबारा एग्जाम नियर बाय होता है, हम दोबारा मॉक टेस्ट कवर करेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेंगे हम उसके लिए, जैसे हमने पहले लिया। इसके अलावा जो साथी जैसे रीट है, आरपीएससी है और डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है, पीजीटी एग्ज़ाम, उसके बाद टीजीटी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी हम प्रॉपर कोर्स अवेलेबल करवाएंगे आपको, और मिनिमम फीस में होगा, जो भी होगा या हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। अभी तक हमने कोई चार्ज नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जो डीएसएसपी साथी जो ज़्यादातर हमसे जुड़े हुए हैं, उनका यही है कि हम इसके लिए वीडियोस बनाएं, हम उसको कवर करें। तो साथी जरूर प्रयास कर रहे हैं हम उसके लिए। डीएसएसबी, पीजीटी और टीजीटी के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। एचएससी पीजीटी के लिए जैसे कुछ नोटिफिकेशन होता है वहाँ पर भी हम अपडेट करते रहते हैं आपको। तो टेलीग्राम चैनल पर सभी साथी मुझसे जुड़ जाएं। धन्यवाद साथियों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद साथियों।